अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। आज मैं एक आपसे वाक़या शेयर करूँगा। थोड़ा हैरत अंगेज़ है, शॉकिंग है। ऐसा वाक़या जो कि जिसको गुज़रे 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन वो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन-सी ज़िंदगी की आपकी ऐसी बात है जो अब तक आप भुला नहीं पाए, जिसने आपके ज़हन और दिल पे बहुत ज़्यादा असर किया, तो ये वो बात है, ये वो वाक़या है जो अब तक मैं भुला नहीं पाया। हमेशा मेरी याद में रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा अक्सर वक़्तन-फ़वक़्तन, हफ़्तों, महीनों में कभी न कभी ये वाक़या मेरे ज़हन में आ जाता है और मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता कि ये सब हुआ क्या था? ये सब किस तरह हुआ था और इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, आज तक कुछ समझ नहीं आया। 2006 और 7 की बात है, मैं शायद 14 अगस्त था या कोई इस तरह का दिन था। तो मैं लाहौर फोर्ट था, लाहौर फोर्ट गया था मैं। काफ़ी रश था, काफ़ी लोग थे वहाँ पे और मैं लाहौर फोर्ट के गेट के काफ़ी बाहर, कोई 100 गज़ बाहर खड़ा हुआ था। वहाँ पे मैं यूँ ही बस अभी एंटर होने के लिए वो सोच ही रहा था। तो एक औरत आई, बैगर मांगने वाली, मेरे पास आई और मुझे आके कहने लगी कि वो बोल नहीं सकती थी, वो गूंगी थी। उसने कहा कि मतलब अपने गूंगे अंदाज में कहा कि मैं उसे पैसे दूँ। नॉर्मली मांगने वाली थी, फ़कीर थी। मैंने मेरे पास कोई 400-600 रुपये थे उस वक्त। तो मैंने पैसे सारे इकट्ठे निकाले पॉकेट से और उसको उसमें से 50 रुपये दे दिए। तो उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द था, एक तकलीफ़ थी, एक पेन थी। मैंने एक आयत पढ़ी हुई थी, और जो लोग सही मानों में ज़रूरतमंद होंगे तुम उन्हें उनके चेहरों और आँखों से पहचान लिया करोगे। तो मैं उसको ट्राई करने की भी कोशिश कर रहा था और मुझे लगा कि ये औरत जेन्युइनली नीडी है। तो मैंने उसको 50 रुपये दे दिए। अब उसने मेरे हाथ में वो बाकी पैसे देखे तो मुझे वो इशारा करके कहती है, अपने वो बोल नहीं सकती थी, ये मतलब ये भी नहीं बोल सकती थी। अब मैं उसकी उसकी मुझे मैं मिमिक में बहुत बुरा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि वो भी मुझे दे दो, वो 100 मुझे दे दो। तो मैंने वो उसका चेहरा देखे जा रहा था और पता नहीं, मैं मुझ पे एक अजीब सी कैफियत आ रही थी। मुझसे इनकार नहीं हो रहा था उसको देख के कि मैं इसके लिए पता नहीं ये पैसे कितने अहम होंगे। तो मैंने उसको वो 100 रुपीज़ भी दे दिए। दोबारा मुझे कहती है, मेरे हाथ में जो बाकी पैसे बच गए, इशारा करके यूं यूं फिंगर से कहती है, वो भी दे दो। मैंने उसे वो भी दे दिए। अभी भी कुछ पैसे मेरे हाथ में बचे हुए थे। तो मुझे वो बार-बार 3-4 वो इशारा करती गई, ये भी पैसे दे दो, ये 100 भी दे दो, ये 20 भी दे दो, ये 50 भी दे दो। वो जितने भी 500-600 थे वो कहती गई और मैं उसे देता गया। और सारे पैसे उसको मैंने उसके माँगने पे दे दिए और मेरे पास अब कोई पैसे ना रह गए। तो वो यूँ मुझे देखना शुरू हो गई। 30 सेकंड तक वो यूँ टुकटुकी बाँधे मुझे देखती रही और उसकी आँखों से आँसू झलकना शुरू हो गया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और कपड़े भी काफ़ी पुराने, फटे। उसके पैर में जूता नहीं था। मैंने उसे वो सब पैसे दे दिए। अब वो जा नहीं रही थी, वो सामने खड़ी और मुझे वो देखे जा रही थी और टुकटुकी बाँधे, और उसकी आँखों में आँसू आ गए और 30 सेकंड के बाद उसने यूँ दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लिया, यूँ एक इधर से एक इधर से। मैं हैरान हुआ, ये क्या कर रही है? उसने मेरे सर को पकड़ा और यूँ मुझे नीचे किया और मेरे फ़ोरहेड पे, माथे पे उसने चूमा।
मेरे माथे पे चूमने के बाद उसने वो सारे के सारे पैसे मुझे वापस पकड़ाना शुरू कर दिए। अब मैं शॉक में कि ये हो क्या रहा है। मैं पैसे उससे पकड़ता क्या, वो पता नहीं मेरी पॉकेट में डाले जा रही थी, कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ाए जा रही थी, और मैं एक अजीबो गरीब कैफे में था। दुनिया में ऐसा वाक़या, ऐसी बात कभी मैंने देखी नहीं थी कि कितनी गरीब इंसान, गरीब फ़कीर औरत जूता पाँव में नहीं, इतनी बुरी हालत, उसको इतने ज़्यादा पैसे मिल गए हैं और वो पैसे वापस कर रही है। माथा चूम रही है, आँखों में आँसू हैं, हुआ क्या है इसको? इतनी देर में कुछ प्रोफ़ेशनल टाइप की माँगने वाली फ़कीरनी औरतें आईं, जिनके चेहरे पे एक अजीब-सी, गंदी-सी, भद्दी-सी मुस्कुराहट होती है और वो लगता है कि ये प्रोफ़ेशनल सी हैं, उनके चेहरों से भी लगता है। तो वो मेरे पास आने लगी, वैसे वो भी माँगने, तो इसने उनको बहुत सख्ती के साथ भगा दिया और मना कर दिया कि तुम इधर नहीं आओगी, जाओ यहाँ से, तुम मेरे पास नहीं आने देना, तुम इसके पास नहीं आओगी, तुम इसके करीब भी नहीं आओगे। वो शायद उन्हें जानती थी कि ये झूठी हैं, ये गलत पैसे माँगने वाली हैं। खैर वो उसने ऐसे किया तो वो चली गई। अब इसकी आँखों में आँसू टपक रहे हैं और ये सारे पैसे मुझे वापस लौटाई जा रही है। और जब इसने मुझे सारे पैसे वापस कर दिए, तो जाते वक़्त फिर इसने मुझे मेरा यूँ सर पकड़ा है, किया और माथा चूमा है और आँखों में आँसू लिए। मैं तो वहाँ बुत बना खड़ा हो गया ना, मुझे तो समझ नहीं आया कि यहाँ तो अच्छे बड़े लोग जो हैं वो आपको पैसे, जो दुनिया के सबसे लालची लोग और लालची सोसाइटी है वो पाकिस्तानी ही है। वो अमेरिकन सेंटर ने कहा था कि ये लोग पाकिस्तानी जो हैं ये पैसों के लिए कुछ भी बेच सकते हैं, ये अपनी, खैर वो मंजूमला बोल नहीं सकता जो अमेरिकन सेंटर ने कहा था। बात भी उसकी काफ़ी हद तक सच है। पॉलिटिशियंस के बारे में स्पेसिफिक कहा था और लोगों की कौम के बारे में भी। ये पॉलिटिशियन जो करप्ट किस्म के हैं, ये अपनी माँ को, बहन को बेच सकते हैं पैसों के लिए, और कौम भी ऐसी ही लालची है, वो भी हर हद पार कर सकती है। ये दुनिया की सबसे लालची कौम है। इनको आप पैसे दिखाओ, डॉलर दिखाओ, ये सब कुछ कर गुजरेंगे। तो ऐसे ऐसी दुनिया की सबसे लालची कौम और एक ऐसी फ़कीर औरत जिसके पास जूता नहीं, ये वाक़या आज तक नहीं भूल पाया। मुझे ज़िंदगी में जब भी पूछा जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई एक वाक़या जो तुम्हारे ज़हन पे एक छाप छोड़ गया है, वो यही वाक़या है। और इसके अलावा भी होंगे 10-12 8-10, लेकिन ये टॉप 2-3 में है। तो वो उसके बाद मैंने उसको, जब मैं थोड़ा-सा होश में आया, बुत बुत बना हुआ खड़ा, तो मैंने उसके पीछे भागा। मुझे वजह जाननी थी, वो बोल तो नहीं सकती थी, मुझे वजह जाननी थी ये हुआ क्या? उसने ये किया क्यों? वो अपना जूता खरीद सकती थी, वो खाना खा सकती थी, वो और बहुत कुछ कर सकती थी। उसके लिए वो पैसे इतने अहम थे, वो इससे बहुत दिन गुज़ार सकती थी। इस तरह के लोग इतने पैसों से बहुत दिन गुज़ार सकते हैं। मैं उसके पीछे भागा, बहुत दूर तक भागा, लोगों में तलाश किया उसे। बोल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे था शायद कोई तरीके से मैं उसे पूछ सकूँ कि उसने ये क्यों किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैंने उसे बहुत ढूँढा, वो मुझे नहीं मिली। और उसका चेहरे और आँखों में जो था, वो अब भी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कल देखा है। वो बहुत अजीब था। तो मुझे कभी लगता है कि इस तरह उसका अचानक से मुझे ना मिलना, गायब हो जाना, और ये सारा सीन हुआ क्या था? क्या वो इंसान थी? क्या कोई मेरी आज़माइश थी? पहले वो मुझसे 50 रुपए पे मुतमिन नहीं हो रही, कहती है वो भी मुझे पैसे दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। आम तरह का फ़कीर 50 रुपए दे दो तो वो बहुत सारी दुआएँ देता है, आपको लौट जाता है कि आपने उसको इतने पैसे दे दिए, वो 5-10 की एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है। और वो 50 पे मुतमिन नहीं हुई, मुझे कह रही है ये 100 भी दे दो, ये 50 भी दे दो, ये भी 600, 700 सब पैसे ले लिए मुझसे। पहले तो वो मुतमिन नहीं हो रही, और जब सब पैसे मैंने दे दिए तो उसके बाद आँखों में आँसू लिए, माथा चूमे, पैसे वापस लौटा के उसका वहाँ से लौट जाना, और उसकी हालत जूता नहीं, कुछ नहीं। ये वो वाक़या है मेरी ज़िंदगी में, एक ऐसा वाक़या हुआ है 2007 की बात है, 6 की।
जिसको मैं आज तक भुला नहीं पाया और आज तक समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ था।